अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री के पास पेपर की थोड़ी डिस्कशन और उनके एमसीक्यूज़ के आंसर। होपफुली आपके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डियर स्टूडेंट, इजियोलॉजी मेक स्टडी इजी के साथ हमारा ये पहला लेक्चर 9th क्लास का जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पहले लेक्चर का पहला एमसीक्यूज क्या है, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक कंपाउंड्स की ऐसी तैयारी है जो डैश पर हो, ऑन कमर्शियल स्केल, तजारती पैमाने पर। इसको क्या बोलते हैं? तजारती पैमाने पर। कमर्शियल के लिए वर्ड यूज होता है तजारती पैमाने पर। ये एमसीक्यू दूसरे तरीके से आपको किस तरह आएगा, हाउ कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आंसर इज सिंपल, अगेन ऑन कमर्शियल स्केल। चलते हैं आगे। द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ दिस वर्क। ऐसा नॉलेज जो हमें दुनिया के बारे में बताता है कि दुनिया काम कैसे करती है, इसके निज़ाम कैसे चल रहा है, ये दुनिया है क्या, सिंपली दैट इज कॉल्ड एज साइंस। उसे हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुताला किया जाता है, तो किसका किया जाता है? हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे CH4 हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट, द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड इज कैरिड आउट बाय डैश मेथड। किसी भी कंपाउंड का तज्जिया करना है, एनालाइज करना है, तो कितने मेथड से कर सकते हैं आप? कितने तरीके हैं? दो हैं। एक को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव, दूसरे को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज स्टडीड इन। मादे की तरकीब और ख्वास किस में पढ़ी जाती हैं? तो सिंपली किस ब्रांच में पढ़ सकते हैं आप? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ना फिजिक्स में, ना बायो में, ना मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है, दैट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्री आर रिलेटेड टू। अच्छा, ये एमसीक्यू जरा टेक्निकल है। देखा जाए तो ये इंडस्ट्री की बात कर रहा है, तो बच्चे को लगता है, जैसे मैंने भी यहाँ बोल्ड किया हुआ है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपकी बुक को फॉलो किया जाए तो इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, दैट इज, देखते हैं जी क्या है। अच्छा, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल इज डिटरमाइंड बाय। किसी चीज में मौजूद अगर चीजों की मिकदार बता दी जाए तो वो कौन सा तज्जिया, वो कौन सा एनालिसिस होता है? सिंपली दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप चीज़ों की नहीं भाई, चीज़ों की मिकदार नहीं बताते, क्वालिटी बताते। जैसे ग्लूकोज है, मैं कहूँ इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये इसकी क्वालिटी है कि इसमें ये है। लेकिन अगर मैं कह दूँ ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन भी 6 है, तो ये मैं क्वांटिटी बता रहा हूँ, दिस विल बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो दिस इज क्वांटिटेटिव। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। अगर आप मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़े ना, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो बाय मास एंड कैन बी सेपरेटेड, नीचे आएगा बाय फिजिकल मीन। फिजिकल मीन क्या होते हैं? एवेपोरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, चीज़ों को फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन। तो ये सारे फिजिकल मेथड, और फिजिकल मेथड से अलग होता है मिक्सचर, ठीक है? ना एलिमेंट, ना कंपाउंड, ना रेडिकल। विच वन द फॉलोइंग इज सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। इनमें से कौन सा तिब्बई तरीके से अलहदा किया जा सकता है? तो अगेन दैट विल बी मिक्सचर। समंदर में पाए जाने वाले एलिमेंट में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? तो दैट इज ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट के टॉपिक में एक टेबल बना हुआ है पहले पेज के ऊपर। वहां पर हवा में, पानी में, कुर्रा अर्थ यानी अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स की तादाद दी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ना, तो आपको पता चलेगा बार बार उसी पोर्शन में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो दैट यू हैव टू डू, आपने करना है उसको, ठीक है डियर स्टूडेंट? ले जी, नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो देख लीजिएगा, ठीक है जी, मेरे हिसाब से ये ऑक्सीजन है। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। जमीन, हवा में जो तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कौन सी गैस है? तो इसके लिए आपको ये बताना चाहिए पहले पे कौन सी है, दूसरे पे कौन सी है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। नाइट्रोजन तो सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%। आर्गोन है हमारे पास, आर्गोन। और चौथे नंबर पर हमारे पास जो पाई जाती है दैट इज
कार्बन डाइऑक्साइड आर्गोन है। द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर 92 और टोटल 118 है। अगर आगे 118 टोटल एलिमेंट की तादाद 118 है, नेचुरल जो डिस्कवर्ड है दैट आर 92। द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट इज 78%। अभी मैंने ऊपर बताया आपको। द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन, इंसान के जिस्म में ऑक्सीजन कितने परसेंट है, दैट इज 65%। अच्छा, ये एमसीक्यू चैप्टर 8 से है, ठीक है। यहाँ आ गया है तो परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जिक्र है, लेकिन वो अर्थ क्रस्ट में, हवा में, इंसान में नहीं है। इंसान में 65%, जानदारों के अंदर 65% ऑन एवरेज ऑक्सीजन मौजूद होती है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल में मिलेगा, वरना बेसिकली ये प्योर चैप्टर 1 का बायोलॉजी का मेरे ख्याल से टॉपिक है 9th क्लास का। द एलिमेंट अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड की शक्ल में कौन सा होता है, तो हमारे पास ब्रोमीन होता है। ये भी गैस है, नेक्स्ट भी गैस है, लेकिन ये हमारे पास सॉलिड है, तो भाई सिंपली हमारे पास ब्रोमीन इज लिक्विड। द एलिमेंट आर मोस्टली फाउंड इन विच स्टेट, देखो 3 स्टेट होती हैं एलिमेंट की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। यहाँ पर फिजिक्स के बच्चे होंगे तो उनकी बुक में प्लाज्मा स्टेट भी दी हुई है, आपकी बुक में 3 स्टेट है, तो तुम 3 के लिहाज से इसको बात करोगे। द लाइटेस्ट एलिमेंट, हल्का तरीन एलिमेंट इनमें से कौन सा, दैट इज लिथियम। वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज दैट इज 3। कैसे देखें, एटॉमिक नंबर बोरॉन को होता है 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड वाले में 3। एंड वाले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बताते हैं कि किसी चीज़ की वैलेंसी क्या होगी, और उधर भी जो इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हमारे पास, यानी कि सिंगल सिंगल होते हैं, वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। बाकी लॉन पेयर की तो हम बात नहीं कर रहे, इसके पास है भी नहीं, तो 3 है जी। आखिरी शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। लेट्स सपोज जैसे इधर ये एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले, एक इस फ्लोरीन के साथ बना ले, तो एक इसके साथ बना ले, तो 3 बॉन्ड। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। इसने 3 के साथ बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी 3 है। द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर इज आइसक्रीम, शुरू से लेकर नीचे तक टेस्ट सेम आ रहा है, ठीक है। इधर एंड पे चॉकलेट आ गई तो उसको ना काउंट करो, वो चेंज होती है, ठीक है। वैसे आइसक्रीम का जो टेस्ट है वो सेम होता है, होमोजीनस होता है। अब देखो मिक्सचर कह रहे हैं ना, वो मिक्सचर, एलिमेंट तो मिक्सचर है नहीं, कंपाउंड भी नहीं मिक्सचर, रेडिकल भी मिक्सचर नहीं है, तो आइसक्रीम ही है। फार्मूला वाशिंग सोडा इज धोबी सोडा Na2CO3। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला हमारे पास क्या है, वैसे फार्मूला होता क्या है, फार्मूला एक आप कह लें कि रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है किसी भी कंपाउंड को। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे एलिमेंट को सिंबल से लिखते हैं तो कंपाउंड को फार्मूला से लिखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। अब एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, वैसे ग्लूकोज का जो पक्का वाला फार्मूला है ना, वो है C6H12O6। पक्का वाला से मुराद है जो हमें एक्चुअल तादाद बताता है। तो एक्चुअल में ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं सबको 6 से डिवाइड कर दूं, क्यों कर रहे हैं वो मैं वजह नहीं बताऊंगा, MCQs डिस्कस करने हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बनानी, ठीक है। बस सिंपलेस्ट देखा जाए, अगर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 होंगे, ऑक्सीजन भी कितने होंगे 6। लेकिन अगर कार्बन 1 हो जाए तो हाइड्रोजन 2 चाहिए होंगे, और ऑक्सीजन भी आपको कितना चाहिए होगा 1। वैसे अगर आप इसको 6 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला। द एम्पेरिकल फार्मूला बेंजीन इज CH। अरे भाई बार बार खपने की जरूरत नहीं है, पूरा टेबल याद कर लो, टेबल मौजूद है आपके पास। कहाँ मौजूद है वो टेबल आपके पास, आपको मिलेगा एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले टॉपिक के आसपास। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे खत्म होगा, एक टेबल बना होगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। उस टेबल में चीज़ों के एम्पेरिकल फार्मूला भी है, मॉलिक्यूलर भी है, आपने करने हैं लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैलेंसी ऑफ फेरिक सल्फेट। इस एलिमेंट वाले टॉपिक में बताया हुआ है आपको, एक हमारे पास फेरस सल्फेट है FeSO4, और एक फेरिक सल्फेट है। फेरस सल्फेट की पॉजिटिव 2 होती है, फेरिक सल्फेट की पॉजिटिव 3 होती है। ये कैसे होती है, इसके लिए हम एक टॉपिक करते होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक आप वीडियो देख सकते हैं उसकी, उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे होती है। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव 3 होती है। अगर आप कहते हैं ना मैं बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल आते हों। चले मैं कोशिश कर लेता हूँ आपको बताने की। देखें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड मेरे पढ़ने वाले पढ़ाकू बच्चे, आई नो यू कैन डू। अच्छा देखो, FeSO4 थ्राइस मतलब 3, और Fe2 है। देखो
एक सल्फेट SO4 -2 की वैलेंसी होती है -2, 3 की कितनी होगी -6। ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल जो कि चैप्टर 7 में वो ये कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो न्यूट्रल हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो, जैसे इधर कोई भी चार्ज इस पर मौजूद नहीं है, गौर से देखो, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स को जमा किया जाए तो जवाब जीरो आना चाहिए। यानी जितनी पॉजिटिव जितनी भी होंगी इनको प्लस करो, और नेगेटिव वाली जितनी प्लस उनको प्लस करो, जवाब जीरो आना चाहिए। सिंपल। -6 है, मैं इसको जीरो करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा? ऑब्वियसली +6 लेना होगा। ठीक है, अब +6 जैसे ये -6 इन तीनों का है SO4 का, इसी तरह ये +6 दो का है। जैसे मैं आपको कहूँ आपके पास +6 छह रोटियां और 2 लोग हैं, आधी आधी करो। 6 रोटियां, लोग 2 है, आधी आधी करो, तो एक के से कितनी आएगी? 3 आएंगे ना। ठीक है, बहरहाल ये भी नहीं समझ आती तो याद रख लो बेटा, +3 वैलेंसी होती है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जैसे टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डिस्कस करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर इज 78%। द एटॉमिक मैस नंबर, एटॉमिक मैस नहीं, एटॉमिक मैस नंबर, एटॉमिक नंबर ना समझना। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एटॉमिक देखते हैं, यहाँ पर नंबर देखते हैं और बात खत्म। बीच में मैस भी तो आ रहा है। एटॉमिक मैस नंबर शो कैसे किया जाता है? जी के साथ नहीं किया जाता, इधर जी लगा हुआ, ए के साथ करते हैं। एटॉमिक मैस को ए के साथ, एटॉमिक नंबर को जी के साथ। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? दैट इज 8। कैसे पता चलेगा? पेज नंबर 48, इंग्लिश मीडियम 56, उर्दू मीडियम चैप्टर नंबर 3 में आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, वहां पर इनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, तो वहां से आप आराम से जाकर देख सकते हैं। एट रूम टेम्परेचर डैश इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। तो भाई एक ही मेटल है लिक्विड माया हालत में पाया जाने वाला एलिमेंट इनमें से कौन सा है? दैट इज मरकरी। सारी की सारी मेटल है चारों, सोडियम, कॉपर, जिंक। लेकिन जो मरकरी है ना जी, ये वाहिद मेटल है जो किस शक्ल में आपको मिलती है? दैट इज फाउंड इन दी लिक्विड स्टेट। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ये भी आपको पेज नंबर 48 से जाकर पता चलेगा। और ये मैंने येलो कर दिया है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 2 में से आया हुआ है। पूछता है आइसोटोप C12 की कितनी तादाद है, कितनी परसेंटेज है, तो वही करने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। वैसे 98.9 होती है। द मैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 नहीं है भाई, 1 होता है। Element found in the gaseous state, element found, yes, mercury found in the gaseous state. The matter in the pure form is called as substance. Pure form में matter को हम बोलते हैं शैद। The percentage oxygen in the earth crust is 47। भाई यहाँ पर देख लो, एक टेबल है एलिमेंट वाले टॉपिक में, एलिमेंट वाले टॉपिक में एक टेबल है, उसमें 3 चीज़ों के अंदर, कितनी चीज़ों के अंदर? 3। एयर, अर्थ क्रस्ट एंड, एयर में, अर्थ क्रस्ट में, और उसके साथ साथ अर्थ क्रस्ट के साथ साथ ओशन में। इन तीनों में एलिमेंट की परसेंटेज दी हुई है। लाजमी करना, बार बार वही आ रही है, मैं बोर हो गया बता बता के, लेकिन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर करके बोर नहीं होना। 86% बेटा जी ओशन में हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन की मिकदार होती है बाय परसेंट। परसेंटेज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज 21 परसेंटेज ऑक्सीजन। फिर दोबारा वही MCQ 21। नेक्स्ट हमारे पास MCQ आता है, द परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन द अर्थ क्रस्ट इज 28, वही है। द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज 1.8। देखें बार बार उसी टेबल में से सवाल है। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द ओशन इज 11। द एलिमेंट डिस्कवर्ड नाउ आर, टोटल कितने डिस्कवर हो चुके हैं? 118 हो चुके हैं। ठीक है, 118। अगर मैंने 110 पहले कहा होगा तो वो गलत होगा। द मेजोरिटी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर आर इन द फॉर्म, कुछ शक्ल में होते हैं, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड शक्ल में होते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, एबिलिटी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। से क्या बोलते हैं हम? वैलेंसी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है ना। देखो ये ऑक्सीजन है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल जो हमारे पास है ना, दैट इज 2 बॉन्ड बनाए इसने, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? दैट विल बी 2। दैट विल बी 2 2 2 2 2। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं आगे बाय चेंजिंग कलर। ओके, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास MCQ आता है, दैट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1, क्योंकि ये 1 बॉन्ड बनाता है ना, जैसे NaCl है, तो एक क्लोरीन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। ऐसी भी आयनिक कंपाउंड की वैलेंसी होती है जितने वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी क्या है? 1। और 1 भी कौन सी? पॉजिटिव 1। नेक्स्ट द वैलेंसी ऑफ सल्फेट इज 2।
सल्फेट कौन होता है? SO4। अक्सर आपने देखा होगा ऊपर लिखा होता है -2, तो ये इसकी वैलेंसी। फिक्स रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड, रेशियो बाय मास पूछ रहा है आपसे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो बाय मास क्या है, मास की रेशियो क्या है? तो सिंपली देखो, एक कार्बन का मास होता है बेटा जी 12, ठीक है, और ऑक्सीजन एक का 16 होता है, यहाँ पर 2 है तो 16 जमा 16 कितने होते हैं? मैथ आता है ना इतना, मुझे तो इतना भी नहीं आता। 32। 4 के इनको टेबल पर डिवाइड करने की कोशिश करो। 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 4 8 दा 32, ठीक है, तो ये बी ऑप्शन ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर इज, एन एग्जाम्पल, एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो गैसेज हैं उनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, नाइट्रोजन 78% और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गोन आती है 0 पॉइंट समथिंग %, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो डियर स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसकी कंपोजिशन क्या होती है? सेम होती है। एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में पर रॉक है, चट्टान। देखो कुछ रॉक्स हैं, जैसे पाकिस्तान में ले लो, पंजाब के जो रॉक्स हैं उनमें जो मादनियात पाई जाती हैं वो केपीके वाले में नहीं होंगी, और जितनी पाई जाती हैं उतनी नहीं होंगी। होमोजीनियस का मतलब होता है थ्रू आउट सेम, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन रॉक या मिट्टी, इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। मैस को ए से शो करते हैं, पहले बताया आपको, एटॉमिक नंबर को जी से शो करते हैं। द मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1। बेटा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मैस, रिलेटिव एटॉमिक मैस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं एंड पे, वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इज सिलिका। सिलिका का फार्मूला होता है बेटा SiO2। तो देखो इसमें सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है। विच वन ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ट्राइटोमिक। कौन सा ट्राइटोमिक नहीं है? पहले तो हमें पता होना चाहिए ट्राइटोमिक क्या होता है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम हो। तो भाई देखो हमारे पास ऑक्सीजन में भी 3 है, H2O में भी 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 है, तो ये तो तीनों ट्राइटोमिक है। हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? जो ना हो, तो वो है H2। डैश इज फॉर्म विद द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के खराज से बनता है, कैटाइन बनता है। जब भी किसी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन को कैटाइन बोलते हैं, और अगर ऐड हो जाए तो नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन को एनाइन बोलते हैं। ऑल आर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल एक्सेप्ट, सारे ट्राइटोमिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों ट्राइटोमिक है, ये नहीं है। तो निशानदेही कर दी, उसने पूछा कौन सा ट्राइटोमिक नहीं, हमने बता दिया। मोलर मैस यूजली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जो मोलर मैस होता है उसे ग्राम में शो करते हैं, ठीक है। विच वन द फॉलोइंग इज मोलर मैस ऑफ O2 बट इन AMU, ठीक है। O2 का मोलर मैस बताना है लेकिन AMU में, तो भाई वो 32 ही है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16, ठीक है, जमा दूसरी ऑक्सीजन 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम। जी लगा दोगे तो मोलर, AMU लगा दोगे तो ये मोलिकुलर मैस हो जाएगा, ठीक है। सी वाटर, बेटा ये MCQs आपने बुक से भी एक बार कंफर्म कर लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आना चाहिए कि टोटल एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। नेचुरली तो वो 92 है। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट हैज इक्वल मैसेस। इनमें से किस पेयर का मैस इक्वल है? ये पेयर बनाया हुआ है, जैसे CO का, CON2 का, CO2N2 का, O2CO2 का। अब मैस निकालते कैसे हैं? मैस निकालते हम निकाल के देखते हैं कैसे। देखो एक हमारे पास है CO, दूसरा है N2, ठीक है। तो जितने एटम होते हैं ना उनके पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे C मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 1। इधर नाइट्रोजन है तो सिर्फ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2। अब इनके मैस आपको कहाँ पता चलेंगे? पीरियोडिक टेबल से पता चलेंगे, पेज नंबर 48 से। एक कार्बन का मैस 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1। एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1। अब मेरा मैथ ठीक नहीं है, तो बताओ 12 जमा 16 कितना होगा? कितना होगा भाई, कितना होगा, कितना होगा? 28 होगा, 28 होगा, ठीक है। तो ये तो आ गया CO का मैस। नाइट्रोजन एक का 14 होता है, 2 का कितना होगा? 28 होगा। तो ये दोनों का इक्वल है, ये भी 28, ये भी 28, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। बाकी आप करके देखिएगा, इक्वल नहीं आएंगे। विच वन द फॉलोइंग इज नॉट डाई एटॉमिक। फिर बार बार आ जाता है ये H2। द चार्ज ऑन कैटाइन इज, कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इधर तो नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। और आयन पर चार्ज होना जरूरी है, तो 0 है, तो ऑल तो हो ही नहीं सकता। द चार्ज ऑन एन आयन नेगेटिव चार्ज होता है जी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। द चार्ज ऑन मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0 होता है। भाई बच्चे कहते हैं सर मॉलिक्यूलर आयन भी तो होता है। बेटा ये मॉलिक्यूल पूछ रहा है,
और मॉलिक्यूल में अगर आप मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का फ़र्क देखें, टेबल में दिया हुआ जो आपकी बुक में, उसमें लिखा हुआ मॉलिक्यूल इज़ अ न्यूट्रल स्पीशीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल इज, इनमें से कौन सा ट्राइटोमिक है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, कोई नहीं। अच्छा, अब ये भी डाई लेकिन ये ट्राई है, तो कोई नहीं तो हो नहीं सकता, एक निकला है ना ट्राइटोमिक। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू द 8 ग्राम ऑफ CO2? CO2 के 8 ग्राम कितने मोल्स के बराबर होता है? तो भाई यहाँ पर फार्मूला लगेगा N इज इक्वल टू छोटा m ओवर बड़ा m। छोटा m होता है गिवन मैस, ठीक है, तो गिवन मैस है 8। मोलर मैस आपने खुद निकालना होता है, कैसे निकालोगे? CO2 का निकालना है ना, तो एक का CO2। मोलर मैस निकालने का तरीका ये होता है किसी भी चीज़ का कि उसके जो इतने एटम हैं उनके मैसेज को जमा कर दो। जैसे कार्बन का है 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का कितना होगा? 32। तो 12 में 32 44, 8 को डिवाइड करो 44 से, मुझे लगता है 0.18 होगा। बाकी आप करके देखें क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, मेरे पास नहीं है ये आंसर 0.18, ठीक है। तो करके देखें आप। द मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, वन मॉलिक्यूल का आपने पूछा है यानी मॉलिक्यूलर मैस, उसने मोलर मैस नहीं आपसे पूछा, मॉलिक्यूल का पूछा, तो ये 18 mg होगा। और साथ में वर्ड मोलर भी लगा देता या ग्राम मॉलिक्यूलर कह देता, तो फिर आप ये ऑप्शन लगाते हैं, जो कि अभी ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट, द मोलर मैस ऑफ H2SO4 इज, कैसे निकालते हैं मैं पहले बता चुका हूँ, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई H2SO4। तो निकालने का तरीका ठीक, मैं अभी ये आपको निकाल के दिखाऊंगा, बाकी मैंने नहीं निकालना, ठीक है, सिर्फ एक निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, बाकी आपने खुद निकालने। तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2। सल्फर कितने? 1, सल्फर मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन कितने? 4, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4। अब एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, कैसे पता चला? पेज नंबर 48 पीरियोडिक टेबल से। सल्फर का 32 होता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 4। इन सब को जमा करो, सबको जमा करो, 2 1 दा 2 यानी 2 प्लस 32 प्लस, अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 32 64, हाँ 64। इन सब को जमा करो, 98 मोलर मैथ पूछा ना, तो ग्राम आएगा, AMU नहीं आएगा, यूनिट का फर्क है इन दोनों में, ठीक है। AMU आता है मॉलिक्यूलर मैथ के साथ। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, which one of the following is a molecular mass of O2 in AMU? 32, ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर मास यूनिट उसने पूछे AMU में, तो ये तो सीधा सीधा था, यूनिट ही एक लिखा हुआ है AMU यहाँ पे। द फॉर्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट खुद निकालोगे तुम, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ कैसे निकालोगे। के मास को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस सल्फर को 1 से करोगे, प्लस ऑक्सीजन को किससे करोगे? 4 से। ऑक्सीजन को 4 से करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 से, ठीक है जी। नेक्स्ट, वैसे आंसर क्या है? 174 है। द मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड 63 है, ये भी इसी तरह निकालोगे। फिर H3PO4, ये अब तुम्हारी असाइनमेंट है, ये तुम निकालोगे। इजियोलॉजियंस निकालो, इजियोलॉजिस्ट निकालेंगे इसको, ये आज से आपका नाम हो गया, क्या? इजियोलॉजिस्ट, ठीक है जी, ये आप लोग निकालेंगे आप। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज, पहले भी बताया था आपको जब मैंने एम्पिरिकल फार्मूला बताया था, C6H12O6। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज, पूछा मास है, नीचे ऑप्शन कुछ और दी हुई है, यहाँ पर आना चाहिए द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, दैट विल बी, बेंजीन का पूछा है C6H6। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दैट इज HO। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 44, पहले भी निकाल के दिखाया था, कैसे निकालेंगे? CO2 का एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32 इज इक्वल टू 44। नेक्स्ट, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008। ग्राम एटॉमिक मास नहीं, 1.008, दोनों में AMU है, तो ग्राम एटॉमिक मास पूछा ना उसने, ग्राम एटॉमिक मास में साथ ग्राम आना चाहिए, ठीक है, ग्राम आएगा साथ में, ये ठीक कर ले इसको, बल्कि ये आया पड़ा, ये हमारा D ऑप्शन ठीक है।